महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिन चला और 50 लाख से भी ज्यादा सैनिक। तो फिर 50 लाख सैनिकों का खाना कौन बनाता था और कैसे पता चलता था कि रोज कितने सैनिकों का भोजन बनना है? क्योंकि ना तो एक भी दाना ज्यादा बनता था और ना एक भी दाना कम। पूरी सेना के लिए पर्याप्त भोजन बनता था। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें सभी राज्य के राजाओं ने भाग लिया। कोई कौरवों की तरफ से लड़ा तो कोई पांडवों की तरफ से। किसी राज्य की सेना विशाल तो किसी राज्य का राजा खुद ही महाबलवान। एक से बढ़कर एक महामंत्री, एक से बढ़कर एक सलाहकार। पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा भी न चाहते हुए भी कौरवों की तरफ से लड़े। ये युद्ध लगभग 18 दिन चला और 50 लाख से भी ज्यादा सैनिक। तो फिर 50 लाख सैनिकों का खाना कौन बनाता था? पर युद्ध में एक राजा ऐसे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। निमंत्रण दोनों पक्षों से आया था पर उन्होंने सलाह भगवान श्री कृष्ण से ली। भगवान ने उनसे कहा था कि ये जो सागर जैसी विशाल सेना है, इसके भोजन का प्रबंध सिर्फ तुम कर सकते हो। तो उपदी के राजा एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। और अगर 50 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे तो उन 50 लाख सैनिकों का भी भोजन कौन बनाता था? और कैसे पता चलता था कि रोज कितने सैनिक मरेंगे, कितने सैनिक बचेंगे और कितने सैनिकों के लिए ही भोजन बनना है? कि रोज ना तो एक भी दाना कम होता था और ना एक भी दाना ज्यादा, बिल्कुल बराबर ही भोजन बनता था। जितने सैनिक उतना ही भोजन बनता था। 18 दिन बाद जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पूछा गया कि कैसे पता चलता था कि रोज उतने ही सैनिकों के लिए भोजन बनना है? तो बताया गया कि रोज सुबह जितनी मूंगफली श्री कृष्ण खाते थे, रोज उतने ही सैनिक मारे जाते थे। अगर श्री कृष्ण ने 50 मूंगफली खाई तो उस दिन 50,000 सैनिक मारे जाते थे और 50 लाख टोटल सैनिक थे। तो उस हिसाब से खाना बनाते थे।